नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस तरीके से हमारे देश के 27 नौजवानों को मार दिया, उनको शहीद किया, उसके बाद से हमारा पूरा देश भावुक है, आक्रोशित है और गुस्साए हुए है। उनकी एक ही मांग है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे देश के नागरिकों को मौत के घाट उतारा, धर्म के आधार पर बांटा, उसी तरीके से पाकिस्तान को भी करारा जवाब मिलना चाहिए। लोगों से बातचीत होगी और बातचीत करेंगे खास तौर से मुस्लिम लोगों से। जी सर, क्या नाम है आपका? इमरान इस्माइल नाम है। ये पोस्टर लिया हुआ है आपने जी। क्या लिखा हुआ है इसमें? आतंकवादी के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। आतंकवादियों ने हमारे देश में घुस के हमारे ही लोगों पर अत्याचार किया, उनसे धर्म नाम पूछ करके, आइडेंटिफिकेशन देख करके, उनसे कपड़े उतरवा के उनको जो है मारा गया है। कैसे देख रहे हैं आप? इसकी मजम्मत के लिए लफ्ज़ नहीं है। ये घिनौना कर्म है जो इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी आदमी किसी धर्म या जात से नहीं इंसान के नाम से पहचाना जाता है। इंसान है तो सारे धर्म है, और इंसान नहीं तो धर्म भी नहीं है। आप इंसान को मार रहे हैं। इंसानियत या धर्म कोई भी धर्म, चाहे इस्लाम हो, हिंदू मज़हब हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, कोई भी मज़हब हो, वो किसी इंसान को मारने की इजाज़त नहीं देता। मतलब कोई धर्म नहीं सिखाता, कोई मजहब नहीं सिखाता कि आपस में बैर करें, लेकिन जो आतंकवादी थे उन्होंने ज़बरदस्ती कलमा पढ़वा के लोगों के कपड़े चेक करके उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया कि अगर हिंदू है तो उनको मार दिया जाएगा, अगर मुस्लिम है तो वो बच जाएंगे। ऐसा है उनका। मैंने आपसे कहा ना, कोई मज़हब नहीं है, वो इंसान ही नहीं है। कलमा पढ़वाया, लोग समझ रहे हैं कि वो मुस्लिम नहीं थे। अब ऐसा है, कोई टोपी रख ले और कपड़े पजामा कुर्ता पहन ले तो वो मुसलमान कहलाएगा। वो इंसान है नहीं, वो दरिंदे हैं। ऐसे दरिंदों को तो लैंप पोस्ट पे टांग देना चाहिए, जिससे कि इबरत मिले लोगों को कि इस तरह का काम करने वाले के साथ ये होता है। क्योंकि हमारा मुल्क जो है, इसकी जो रूह है उसको ज़ख्म दिया है, तो हिंदुस्तान की रूह को ज़ख्म देने वाले लोगों को हिंदुस्तान की मिलिट्री भी और हिंदुस्तान की आवाम भी नहीं छोड़ेंगे। क्या देखते हैं फिर जब हमारे देश में आपसी चारे को जो है खत्म करने की कोशिश की जाती है, खास तौर से वो पाकिस्तान जो कि धर्म के नाम पर पहले ही बढ़ चुका था और अभी भी हमारे देश में जो है बांटने का काम कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान को इतनी बड़ी ताकत तो है नहीं, वक्त और का फ़ायदा उठा लिया उन लोगों ने। हमारा मुल्क इतना बड़ा है कि पाकिस्तान जैसे 10 मुल्क समा जाए हमारे यहाँ। हम अपने से तुलना उनकी नहीं कर सकते। हमारा मुल्क बड़ा अजीम मुल्क है। ना पाकिस्तान हमारे मुकाबले कल था, ना आज है, ना कल रहेगा। यहाँ ये गंगी जमनी तहजीब का मुल्क है। यहाँ की मिट्टी में प्यार और खुशबू है, उनकी मिट्टी में बारूद की बदबू है। हमारे यहाँ खुशबू ही खुशबू मिलेगी आपको। जो अभी हाल ही में जो घटना हुई है, सभी लोग भावुक हैं। आपने देखा होगा जगह जगह श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कोई कैंडल मार्च कर रहा है, लेकिन मुसलमान तबका क्या सोच रहा है? कोई बटा हुआ तो नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि ये विपक्षी पार्टियां जो है इस मुद्दे पे भी आप लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। रॉबर्ट वाड्रा का बयान सुना हो तो उन्होंने बोला कि मुसलमान खतरे में है, इसलिए तो उन्होंने आतंकवादियों ने टारगेट किया। मुसलमान हिंदुस्तान में तो खतरे में नहीं है, कहीं और हो तो मैं कह नहीं सकता। कम से कम हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में नहीं। हमारे बाप दादाओं ने अपना फैसला लिया था हिंदुस्तान में रुकने का। ये हमारी सरजमीन है, हमारे बाप दादाओं की इसमें हड्डियां मौजूद हैं। ये हमारे लिए पूजनीय धरती, क्योंकि इसमें हमारे बाप दादाओं की हड्डियां मौजूद हैं। तो इस सरजमीन को हमारे खून की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो हमारा खून पहले हाजिर है, मुसलमान होने के नाते भी और हिंदुस्तानी होने के नाते भी। राष्ट्र के इतने बड़े मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर क्या सरकार से मांग करते हैं आप? ये आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सामने वालों को एक मैसेज जाना चाहिए कि हिंदुस्तान पर आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि सीसीएस की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें 5 बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला जिसमें पाकिस्तान का पीने का पानी रोक दिया गया है। पाकिस्तान बेहाल है, इस समय रात को सो नहीं पाता है, उसको डर है कि कहीं हिंदुस्तान जो है कोई वॉर ना शुरू कर दे, कोई जंग शुरू ना कर दे। क्या देखते हैं आप, पाकिस्तान इस तरह की हरकत से बाज क्यों नहीं आता? क्योंकि 26/11 का हमला देखा, पुलवामा का हमला, हमें भी बहुत दुख है इस चीज़ का, और अब मोदी जी को चाहिए, इनको जवाब देना ज़रूरी है। हम मोदी जी के साथ हैं, तरीके से जवाब देना चाहिए। इन पे हमला करें, हमला, हाँ, और क्या, सैन्य हमला, वायुसेना हमला। हाँ, वायुसेना का हमला करें हमारी। अब हमें कर देना चाहिए, वक्त आ गया है, क्योंकि कब तक बर्दाश्त करेंगे हम।
पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि शिमला जो समझौता हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है उसमें। बिल्कुल, तब कर देना चाहिए ना मोदी जी को, अब इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। क्या मांग है आप लोगों की सरकार से, जिस तरीके से हमारे देश के नागरिकों को ठेस पहुंचाई गई, खासतौर से धर्म पूछकर उनको मारा गया? सरकार से यही मांग है कि इनसे बदला लिया जाए, जैसे हमारे 27 जवानों को शहीद किया गया है, ताकि आगे से कोई ऐसा कोई कदम ना उठाए और हमारे को थोड़ी सी रिलीफ मिले। और ये इनको बदला ज़रूर लेना चाहिए इनसे। बदले की बात कर रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? जैद अहमद। जैद जी, आप किस तरीके से देखते हैं हमारे देश में सब आपसी मिलकर रह रहे हैं, भाईचारे से रह रहे हैं? ये जो आतंकवादी हैं, 4 आतंकवादी जो है बॉर्डर पार करके आए, 2 हमारे घर के ही थे, हालांकि एक का घर जो है बम से उड़ा दिया गया और एक का बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है, बाकी के 4 बचे हुए हैं। किस तरीके से आप चाहेंगे सरकार से कि आतंकवाद के तार ही खत्म कर दिए जाए या फिर उन आतंकवादियों तक ही सीमित रहे? नहीं, बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए और ये इसका बदला बदले से लेना चाहिए। ऐसे खामोश बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो रोज़ करते रहेंगे ऐसे काम। इस तरीके से तो ये ना कि सारे हिंदुस्तान के अंदर बौखलाहट बना दी। क्या वजह थी? वो इंसान नहीं है कि मरने वाले, वो भी तो इंसान थे। मारने वाले भी इंसान है, वो तो जानवर बन गए। तो जानवरों को पहले मारना चाहिए। बिल्कुल बोलेंगे हम तो जानवर ही। आपको अगर पता हो तो उन्होंने कलमा बुलवाया, लोगों से जबरदस्ती कलमा बुलवा रहे हैं, धर्म पे बांटा गया, क्या कहेंगे आप उस चीज पर? ये तो गलत करा है ना, जो भी पूछ के करा है गलत करा है। तो मुसलमान होने के नाते मुसलमान ये तहजीब नहीं देता, अल्लाह की तरफ से ये तहजीब नहीं आई है कि ऐसी तुम हरकतें करो। वो इंसान का है, तो जानवर हैं। फिर आपको अगर पता हो तो आतंकवादियों ने खासतौर से माँ के सामने बेटों को मार दिया, पत्नी के सामने उनके पति को मार दिया, और उन माता बहनों ने जब उनसे गुहार लगाई कि आप हमें भी मार दीजिए, तो उन्होंने कहा कि जाइए मोदी जी से आप शिकायत कीजिएगा। कहीं ना कहीं वो भारत सरकार को एक चैलेंज दे करके गए हैं। चैलेंज करके गए तो जानबूझ के उग्रवाद बना के गए ना कि तुम ऐसा करो, तो उससे फ़ायदा थोड़ी कुछ होगा। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीम। क्या कहना चाहिए? मैडम, इस मुद्दे में कहना चाहिए कि देश का एक एक जवान, हम बाड़ा हिंदुओं की सरजमी के हैं, और यहाँ का एक एक जवान कह रहा है कि हमें पाकिस्तान बॉर्डर भेजो और हम वहाँ जाके पाकिस्तानियों को कत्लेआम मचाएं और अपने भाइयों का बदला लें। ये देखिए, जो वहाँ पे पर्यटक थे वो सिर्फ घूमने से आए, तो उनका तो कोई कसूर भी नहीं था। बेकसूरों को मारना, निहत्तों को मारना, किस तरीके से कुरान में लिखा है कि ये गलत है। इस्लाम मज़हब में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। हम सब भाई भाई आपस में, और यहाँ के एक एक मुसलमान को बेहद गंभीर है, शौक में है और अफसोस में है। हम उनके लिए जो जहाँ तक हो सकेगा हम उनके लिए करेंगे। मोदी जी हमें हुक्म दे, हम वहाँ पूरा बाड़ा इंदिरा का एक बच्चा तैयार है जाने के लिए। आप जाएंगे सर? बिल्कुल जाएंगे। सबसे पहले मोहम्मद फ़हीम 7886 बाड़ा इंदिरा दिल्ली से, ये मेरा एड्रेस है। मोदी जी से को मैसेज दीजिए, सबसे पहले मैं जाऊँगा। क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार ने अभी हुक्का पानी बंद किया है, ठीक किया है या उससे भी बड़ा कोई कदम उठाना चाहिए? मैडम, हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाए। बिल्कुल तबाह कर दिया कितने टुकड़े चाहते हैं आप पाकिस्तान के? जाए। उसका कोई टुकड़ा ही नहीं रहा है, इतने टुकड़े करना चाहते हैं हम, जड़ से खत्म। जड़ से ख़त्म। और सबसे पहले फ़हीम उसमें शामिल होगा। आप शहीदी की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हम सबसे पहले जाएंगे और पाकिस्तान को निस्ते-नाबूद कर देने की बात कही जा रही है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद असलम। आप कैसे देखते हैं, धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की गई, हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया, उसमें एक मुस्लिम भी थे जिन्होंने वहां रह करके अपना कहा कि इन भाइयों को क्यों मार रहे हैं, कश्मीर को क्यों खत्म कर रहे हैं, इस तरह की बात की गई, लेकिन आतंकवादियों ने एक नहीं सुनी और निहत्थे लोगों पे वार करते चले गए। मैडम, इसका यही है, अपना भी बदला लेना चाहिए। जो हमारे साथ हुआ है वो ऐसा किसी और के साथ ना आइंदा कभी भी। वहाँ का एक एक कश्मीरी सब उनके साथ हैं, सब ने उनकी अच्छाई करी है कश्मीरियों की। किसी ने कश्मीरी को बुरा नहीं किया, सिर्फ आतंकवादी को ही बुरा कहा है जिन्होंने एक बुरा काम किया है, और किसी ने ऐसा काम नहीं किया। सब ने बचाया है, वहाँ पे अपने अपने घरों में रखा है, उनको खाना पीना सब चीज़ दिया और उनको होटल तक छोड़ के आए हैं। सब ने अपना अपना काम किया, कश्मीरियों ने सहायता की है सब ने। लेकिन जिस तरीके से अभी लाल चौक सुरक्षित था, श्रीनगर सुरक्षित था, पहलगाम में इस तरीके से घटना हो जाती है, पूरा कश्मीर स्तब्ध है, पूरा देश गुस्से में है, बदले की बात कर रहा है पाकिस्तान से। आप किस तरीके से बदला लेना चाहते हैं? आप क्या मोदी जी से गुहार लगाना चाहते हैं? बदला तो होना ही चाहिए, ये हमेशा ही होता है, जब भी होता है। क्या कोई एयर स्ट्राइक होनी हुआ था, चाहिए? जैसे पुलवामा में हुआ था पहले, उसका बदला लिया, ऐसे इसका भी कुछ ना कुछ बदला लेना चाहिए इन लोगों को। इस तरीके से हाँ, बदला लेना चाहिए अपना। बदले की बात यहाँ की जा रही है। क्या नाम है सर आपका? अल्ताफ हुसैन।
आप क्या कहेंगे जिस तरीके से हमारे देश के नागरिकों को मारा गया, शहीद कर दिया गया, जो कि निहत्थे थे, जिनका कोई कसूर भी नहीं था। पाकिस्तान की आवाम अब जो है मोदी जी से गुहार लगा रही है क्योंकि पानी रुक गया है। जो पीने का 80% पानी जो भारत से जा रहा था वो अब नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे हमारा हिंदुस्तान में इंसानियत है, हाँ। दर्द है हमारी मट्टी में, सरजमीन पे। हमारे यहाँ ना कभी ऐसा सोचा गया, ना आतंकवाद है हमारे में। ये इंसान नहीं है, जानवर हैं। पाकिस्तानियों के पास इंसानियत है ही नहीं, ना दर्द है इनके पास दर्द है ही नहीं, ना इंसानियत है। ये वो दो काड़ी का पाकिस्तान है जिसके पास ना तो सैन्य बल है, ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना खाने को है, ना पीने को है, लेकिन जो पैसा है वो आतंकवाद के लिए है। इस आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब भारत सरकार किस तरीके से देगी? बात ऐसी है, देखो हम बिल्कुल हर तरह साथ हैं अपनी इस मट्टी में, इससे जवाब लेने के लिए। इसने ऐसा क्यों करा, गलत करा। हिंदुस्तानी सच है, मुसलमान है, हमारा देश, हम अपने देश के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने के लिए, हम नहीं सारे मुसलमान, हम देशवासी हैं पक्के। और जो अपने देश की वफादारी नहीं करेगा वो समझो कमजोर है, और अपने माँ बापों का भी नहीं है, उस देश का भी नहीं है। उस देश का भी नहीं है। जब अपने देश का नहीं तो किसी का भी नहीं है, वो अपने माँ बापों का भी नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी बिल्कुल वफादार हैं अपने देश के। हम अपनी जान माल चीज़ अपने हिंदुस्तान देश के लिए देने को तैयार हैं, जान देने को भी तैयार हैं अपने देश के खातिर। हम देसी वफादार हैं, हिंदुस्तानी वफादारी हैं। हमने हमारे सारे भाई देशवासी हैं हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तान के लिए कोई भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर हमारे भाइयों को कोई तकलीफ कोई भी देगा, किसी भी भाई को, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया जिसमें कि 48 घंटे के अंदर जितने भी पाकिस्तानी नागरिक है, जो एम्बेसी है उसको खाली करने की बात की गई है। और वहीं पाकिस्तानी जो है बौखला गए हैं, कभी श्रीनगर का समझौता कैंसिल कर रहे हैं, कभी अपने ही कराची में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मोदी सरकार जिस तरीके से तुमने ये प्रदर्शन, मतलब जिस तरीके से आपने ये पानी रोक दिया है, इससे वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे वो भी बौखलाहट में है। बिल्कुल सही कर रहे हैं। इनके साथ जितनी सख्ती पाकिस्तानियों के साथ करी जाए कमी कम है। हम चाहते हैं ऐसा होना चाहिए, और इनसे कोई वास्ता रखना ही नहीं चाहिए हमें कभी भी। कोई वास्ता नहीं रखना नहीं, पाकिस्तान से कभी भी कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इंसान नहीं है, जानवर। इनके पास इंसानियत है ही नहीं। इंसानियत के खिलाफ बात करते हैं ये। और हिंदुस्तान में जितना मुसलमान सेफ है वो कहीं नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि हमारी मट्टी में दर्द है। और भाईचारे की बात, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे बांटने का काम किया, हिंदुओं को मारा और मुसलमानों से और हिंदुओं से कलमा पढ़वाया, जबरन उनके कपड़े चेक किए, कहीं ना कहीं बांटने का काम किया है। और हमारे देश के मुसलमानों में ये खौफ भरने का काम किया है कि देखिए मुसलमानों के साथ तो हम खड़े हैं, लेकिन हिंदू जो काफिर हैं उनको मारेंगे हम। वो इंसानियत के खिलाफ, मैंने कहा ना, इंसानियत के खिलाफ बात करते हैं। वो इंसान है ही नहीं, जानवर है। वो जानवर ही इसी तरह की बातें करेगा, इंसान कभी नहीं करेगा। हमारे बाप दादा परदादा सब हिंदुस्तानी, सब मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में जन्म लिया, इसी मिट्टी में मिले। हमारी ना कोई रिश्तेदारी है पाकिस्तानी से, ना कोई हमारा वास्ता है पाकिस्तान से, ना हमारा कोई भी मतलब ही नहीं है पाकिस्तान से। हम चाहते हैं जो भी सख्त से सख्त जवाब दिया जाए, इस पाकिस्तान को दिया जाए। हम हमेशा खिलाफ रहे इस पाकिस्तान से। लेकिन एक सवाल और है मेरा, कभी आपने देखा होगा कि 2001 में एक बार हमला हुआ था, 26/11 का हमला हुआ, पहलगाम में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, अभी जो है शिवखोड़ी में भी हमला हुआ था। लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा याद रखे? कभी कह रहे हैं कि उसके इतने टुकड़े कर देने चाहिए कि वो निस्तेनाबूद हो जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है मोदी जी को भी पसंद करती है। देखिए, जो हक पीओके भी ले लेना चाहिए। आप योग की बात करें, हम तो पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। जो हमारा अंग था वो तो हाँ, मिलाना चाहते हैं। हाँ, वो हमारा हिस्सा है। हाँ। तो हम तो पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे। पीओ के लिए क्या करेंगे? हमारा अखंड भारत का सपना है, अखंड भारत का सपना। हम तो उसी को जीते हैं। हमें खंडित भारत नहीं चाहिए, अखंड भारत चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो अखंड भारत की बात की गई है, आप क्या कहेंगे पूरे मुद्दे पर? हमारा, जैसे भाई ने कहा कि हमारा अखंड भारत का सपना है, तो अखंड भारत बनना चाहिए और मोदी जी उस पर काम कर रहे हैं। हमें भारत, अखंड भारत ही चाहिए। ठीक है, आतंकवादियों को किस तरीके की सजा की आप मांग करेंगे भारत सरकार से, कि उनको चुन के मारे या उनके तार, जिनके कनेक्शन उन आतंकियों से जुड़े हैं, उनको भी चुन के मारे, या पूरे पाकिस्तान को निस्तार? देखिए, भारत का हमेशा से एक रूल रहा, हमेशा से सब कुछ एक गाइडलाइन है कि कभी भी भारत ने बर्बरता नहीं दिखाई किसी पर भी। ज़ीरो टॉलरेंस पे रहता है भारत। मैदान जंग में आए, जिस तरीके से उन्होंने हरकतें की हैं पाकिस्तान वालों ने, निहत्थे लोगों को मारा है, इस तरीके का भारत कभी कुछ नहीं करता। निहत्थे लोगों को मारने का काम सिर्फ पाकिस्तानी लोग करते आए हैं।
और इसमें इस्लाम का भी कोई रोल नहीं है। जो उसने एक रूप दिखाने की कोशिश की कि इसमें इस्लाम को, तो मैं एक कोड करता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। जब उन्होंने मक्का फ़तेह किया तो मक्का फ़तेह करने के बाद अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया जो मैदान जंग में थे। हालांकि इस्लाम कहता है कि मैदान जंग में लड़िए उनसे, लेकिन वहाँ पर जो मैदान जंग में जिन्होंने हार मान ली थी उन्हें भी माफ़ कर दिया गया। जो दुश्मन घर में थे उन्हें भी माफ़ कर दिया गया, जो घर से बाहर थे उन्हें भी माफ़ कर दिया, जो खाना काबा में थे उन्हें भी माफ़ कर दिया। आपने सबको माफ़ कर दिया। तो ये इस्लाम तो कहीं से सिखाता ही नहीं कि किसी निहत्थे को या किसी बेकसूर को मारा जाए। अब दूसरी बात पे आते हैं कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया जब उनके ऊपर जुल्म कहीं से भी हुआ। वहाँ पर मासूम बच्चों को मारा गया पाकिस्तान के अंदर, स्कूल के अंदर घुस करके भारत ने उनका साथ दिया। जब ज़लज़ले के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही मची, तब भी भारत से यहाँ पर लोगों ने अपने पास से इकट्ठा कर करके चंदा दिया। उसका बदला पाकिस्तान हमें इस तरीके से देता है। तो अब हमें पाकिस्तान नक्शे पर नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान नक्शे पर नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की जगह पर पूरा भारत का नक्शा होना चाहिए। मैं मोदी जी से आपके चैनल के थ्रू यही गुजारिश करता हूँ कि वहाँ पर आप उस फ़ौज को हटाइए, उस नापाक फ़ौज को हटाएं जो किसी भी सही तरीके से चलने वाली हुकूमत को वहाँ नहीं रहने देती। उस नापाक फ़ौज को वहाँ से हटा दिया जाए और वहाँ पर इंडियन रूल ले जा कर के नाफिज कर दिया जाए ताकि दुनिया के इस खित्ते के अंदर अमन आए, जैसे हिंदुस्तान में भी अमन है। तो देखिए दिल्ली में सदर बाजार के लोग और जो सदर जो कैंट का इलाका है, चाहे पूरी दिल्ली की बात करें, पूरे राज्यों की बात करें, तो वहाँ से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है। जिस तरीके से हमारे देश के 27 जो निहत्थे थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, उसी तरीके से पाकिस्तान से भी बदला लेना चाहिए। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ कृतिका, द न्यूज़पेपर। पाकिस्तान से भी बदला लेना चाहिए। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ कृतिका, द न्यूज़पेपर।